आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने हमने बता रखा था आप लोगों को कि अल्फा बराबर क्या होता है आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा बराबर क्या बता रखा था माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां से कुछ अलग फार्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए हम फार्मूला निकाल के बताते हैं। यहाँ पे आप सिद्ध भी कर सकते हैं, आप भी लोग। तो दोनों वैल्यूओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी। यहां प्लस है तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये जस का तस रख लीजिए। ठीक है, तो ये डी रहेगा, तो ये डी डी कैंसिल हो गया। ये आप दोनों माइनस बी को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2b बटा में 2a। तो 2a 2 से 2 कट गया, तो ये आपका क्या निकल के आ गया माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अब कहीं कहीं इसे हिंदी में भी लिखा आता है। मान के चलिए हम द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, दो मूल है, दोनों मूल है, दोनों मूलों का क्या है, योगफल है। तो इसे हिंदी में भी लिख देता है मूलों का योगफल बराबर। अब जरा देखिए, ये माइनस है, ये b क्या है, x का गुणांक है, तो इसको लिख देता है x का गुणांक, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप इसे हिंदी में याद रख लें या इस फॉर्म में याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला जो फार्मूला आपको देखने को मिलता होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर। फार्मूला ज्यादातर कुछ बच्चों को याद रहता है, लेकिन हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं। तो यहां दोनों के वैल्यू को रख के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये है आपका माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा कर देना है। तो ये देखिए ऊपर वाला क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला लग जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दीजिए ऊपर वाले में, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी, करने से आपका डी बाहर निकल आएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बचा हुआ है 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है भाई, डी का वैल्यू यहां पे थोड़ा पुट कर लीजिए। आपको डी का वैल्यू मैंने बता रखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डी बराबर फॉर्मूला लिखवाया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपका क्या बचा हुआ है 4a स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस कर गया। अब ऊपर क्या बचा है भाई 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहां पे 4 से 4 कट गया, एक ए से एक ठो ए कट गया, तो क्या बचा हमारे पास c अपॉन a। तो यहां अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या हो गया c अपॉन a। इसे आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर, ये c क्या है इस व्यापक समीकरण में, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण में c क्या है आपका अचर पद है। तो ये हो गया आपका अचर पद, और ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है,
तो आपको अगर इस फॉर्म में भी लगाना है तो लगाइए, इस फॉर्म में भी लगाना हो तो लगाइए। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई, कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप दोनों फार्मूलाओं का यूज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो आप यहां से अल्फा माइनस बीटा का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये कैसे निकलेगा, तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को भी आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं, पहले कैसे निकलता है देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कहां से लगा दिया फार्मूला। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, हम अल्फा माइनस नहीं इसी को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, -2 अल्फा इंटू बीटा अपने से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, घटा लेते हैं और फिर उतना ही ऐड कर लेते हैं, 2 अल्फा बीटा, और ये पहले वाला अब लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके मान में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया भाई, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया, +4 अल्फा इंटू बीटा। इस 4 अल्फा इंटू बीटा को इधर ले आए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसके रूट को, स्क्वायर को गायब कर दीजिए तो ये पूरा क्या आ जाएगा करनी में, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो क्या मैं अल्फा माइनस बीटा के लिए फार्मूला लगा लूं, तो ये आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू को पुट करके यहां से एक रिलेशन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हो जाएगा -b बटा a का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या है 4 इंटू सी अपन a। तो ये आपका क्या हो गया, b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर -4c अपन a। ठीक है, ये आपका निकल के क्या आ गया, आप यहां पे एलसीएम ले लीजिए तो आपका क्या एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए से आप डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4ac। तो यहां कुल मिला के एक करनी में बी स्क्वायर -4ac है, आइए आपका रूट से बाहर निकल आएगा। तो अब ये वाला स्टेप आपको याद है, बी स्क्वायर -4ac आखिर होता क्या था भाई, आपका डी है, तो यहां पे हम क्या इसको लिख लेते हैं, रूट डी अपान ए। तो यहां पे एक और फार्मूला हमको मिल गया, मूलों का अंतर, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट डी अपान ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मूलों का अंतर इक्वल टू, यहां पे हिंदी में थोड़ा लिखना गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि करणी में विवेचक या विविध कर लिख सकते हैं, अब बटे में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल टू अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए हमने टोटल फार्मूला यहां पे आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि भाई ये जो फार्मूला आप यूज करते हैं डायरेक्टली लेके आप याद करते हैं, ये फार्मूला आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी बात एकदम क्लियरली आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत तो है नहीं, एकदम सिंपल वे में फार्मूला निकाला है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर मान के चलिए किसी भी द्विघात समीकरण का दोनों मूल दिया हुआ हो, ठीक है, और पूछ रहा हो कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है आपका, जब दोनों मूल दिए हों
तब द्विघात समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए अब जब भी यहां पे अभी आपने फार्मूला निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ये आप तो अभी सिद्ध किए हैं पीछे। ठीक है, अब ये मैं बस इस तरह लिख दिया। अब यहां पे लेके चलिए हम जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है उसको ले लेते हैं। तो ये क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये बस आपको याद में हो इसीलिए लिखा है, इसका इसमें कोई अभी काम नहीं है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक काम करिए आप लोग, ए से दोनों तरफ समीकरण को भागा दे दीजिए। तो आप ए से जब भागा देंगे तो ये क्या हो जाता है, ए कट जाता है, यहां पे क्या बचता है भाई, बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये पूर्ण वर्ग विधि वाले में हमने किया था तो इतना आया था। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम इसके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये हम क्या कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर यहां पे माइनस कर लेते हैं, इंटू माइनस बी बाई ए कर लेते हैं, इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ये हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए के बदले में हम पूरा अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और सी अपान ए जो है आपका, ये किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये पूरा का पूरा जो समीकरण है, हम इसको अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इस वाले समीकरण में अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता हो, अगर अल्फा या बीटा का भी मान पता हो, तभी भी हम समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई, अल्फा और बीटा अलग अलग पता हो तो दोनों को जोड़ के इसमें वैल्यू रखा जाएगा और दोनों का गुणा करके यहां वैल्यू रख लेंगे, या तो दोनों का योगफल पहले से दिया रहेगा और गुणनफल भी दिया रहेगा तो डायरेक्टली रख लेंगे। तो तीनों कंडीशन में हमारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले पूरे समीकरण में ए बी सी का वैल्यू रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, अल्फा बीटा के द्वारा। तो सीधा सीधा यहां है कि अगर हमें अल्फा बीटा का मान पता है तो हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेंगे। आई होप कि ऐसे जब सवाल आएंगे तो इस पे रख दीजिएगा, आराम से द्विघात समीकरण आपका बात निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की टोटल जितनी भी थियरी थी मैंने सारी कंप्लीट करा दी। अब बचा है केवल सवाल। आइए अब हम लोग सवाल करते हैं। हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आइए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बोर्ड की बाईं तरफ लिख दिया है सारे फार्मूले इस चैप्टर में जो यूज होने वाले हैं, और ये पहले एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं। ठीक है, केवल आपको जांच कर बताना है कि ये जो जितने भी हमने इक्वेशन लिख रखे हैं वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो मैंने पहले वीडियो में क्या बता रखा था कि भाई पहले आप इसको हल करें, हल करने के बाद आप एक घटते हुए क्रम में, इनके पावर्स के घटते हुए क्रम में सजाएं। अगर ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप जैसा दिखता है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं दिखता है तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम पहले सवाल को ले लेते हैं। पहला सवाल क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। आप लोग भी जब सवाल बनाते रहिएगा तो ये जो माइनस वाले टर्म आते हैं ना, उसको हमेशा कोष्टक में रखिएगा। इस तरह सवाल सही होने की 100% गारंटी होता है। लेकिन अगर आपने नहीं रखा तो आपको कहां गुणा कब माइनस में आपका बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आप अगर सवाल को सही करना चाहते हैं तो माइनस वाले टर्म को ज्यादातर कोष्टक में रखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों की साइड लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका +6 हो जाएगा और ये -2x इक्वल टू 0। अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा, -4x + 6 इक्वल टू
0। तो ये बिल्कुल ही द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये व्यापक समीकरण के जैसा दिख रहा है, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण के जैसा दिख रहा है। अतः यह द्विघात समीकरण है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा करिए डायरेक्टली, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए गुणा करने का इधर से भी इधर कर सकते हैं, इधर से भी इधर, जैसे आपको सुविधा लगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, फिर इस -3 का उठा के कर लीजिए, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। तो अरेंज करिए पहले, 2x स्क्वायर, ये -7x प्लस 3, ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5। सबको इधर लाइए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका -7x, इधर से आया तो -4x, ये प्लस 3 या ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो गया आपका -11x, और ये दोनों मिलके हो गया आपका 8 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण जैसा है एकदम। अतः ये भी क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। इजी है एकदम। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ यहां है। ठीक है, तो ये क्या दिया है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपने द्विघात समीकरण के जनरल इक्वेशन में क्या देखा था? चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स पावर 0 है, यहाँ एक्स का घात 2 है, यहाँ एक्स का घात 1 है और एक्स का घात 0 है। पर इसमें जरा ध्यान दीजिए, एक्स का घात 2 है, एक्स का घात 1 है, और यहाँ पे क्या है? एक्स का घात आधा है। देखिए कभी भी करनी में अगर एक्स लिखा हो ना, तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है इस पर घात 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का घात क्या है? 1/2 है, फ्रैक्शन में है, पूर्णांक में नहीं है, और यहाँ पे एक्स का घात 0 है। तो यहां पे बिन मतलब का एक टर्म जुड़ गया है, जो कि इस इक्वेशन के जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिक्स है। इस तरीके से भी एक और बात बताते हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण में कभी भी x का घात, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो वो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये दूसरा तरीका है समझने के लिए, दोनों तरीके से ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहला तो इसके जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, और दूसरा x का कभी भी घात अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यहां पे लिख दीजिए, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहां तो कारण पूछ नहीं रहा है, कारण पूछते दो कोनो कारण आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? ये है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब, ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां फॉर्मूला लगा लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो गया भाई? एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां पे देखिए फार्मूला लगाए हैं एक तो, ये है आपका a माइनस बी का, सॉरी प्लस है, होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है इस वाले
टर्म में यहां से यहां तक, और इसका ये सिंपल मल्टीप्लाई है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां क्या बचा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6x² हो जाएगा, और यहां पे ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12x, और ये 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 8, और ये आपका इधर -x बचा हुआ है, इसको इस साइड लाइए तो ये हो गया आपका 6x² प्लस 12x, ये हो जाएगा प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये भी एग्जैक्टली द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा भाई। अतः यह ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। पांचवा क्या बोला है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई x का मैक्सिमम पावर 2 है, ये नहीं है इसमें, है कि नहीं। मैंने क्या बताया था, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जिसका मैक्सिमम पावर कितनी हो, किसी भी चर का मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए, 2। यहां तो 2 है ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये सीधा सीधा 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यह ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यहां पे ये सवाल जो दिया है थोड़ा सा सोचने लायक है। ये सवाल तो ठीक है, ये बगल में x डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका क्या मतलब है भाई। देखिए फिलहाल में यहां द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा ये अलग मैटर है। अगर हो जाता है, मान के चलिए अगर ऐसा हो जाता है कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो, ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा अगर इसको हल करने के बाद x की वैल्यू 0 निकल के आती है मूल के फॉर्म में, तो उसका आंसर नहीं होगा। यहां पे सीधा सीधा ये लिखा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये क्यों लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। 1 बटे में x है, अगर यहां पे 1 बटे में अगर आप 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मीनिंगलेस हो जाएगा मतलब अब सवाल ही निरर्थक है। तो भाई कभी भी ऐसे सवाल नहीं बनाते जिसका मतलब ही ना हो। तो यहां पे 1 बटा 0 हो जाएगा तो दिक्कत है, इसीलिए साफ साफ शब्दों में लिख रखा है भाई तुम x का मान 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो जब x का मान तुम 0 रख नहीं सकते तो x का मान 0 आ भी नहीं सकता, बात पकड़ में आई। तो कभी भी किसी कंडीशन में अगर ऐसा बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है और ये कंडीशन दिख रहा हो कहीं भी और उसका आंसर वो ही संख्या आ रही हो, तो आप एकदम क्लियर रहें कि वो उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, वो अलग मैटर है। तो ये हम एलसीएम ले लेते हैं, तो x हो गया, ये आपका x² हो गया प्लस 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो x² प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x हो गया, ये हो गया x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है। अगर यहां पे द्विघात समीकरण को हल करते हैं और x की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, मूल 0 आती है, तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। फिलहाल हम हल नहीं कर रहे, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहां ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, हाँ लेकिन यहाँ पे घात चेंज हुआ है थोड़ा सा। लिख लीजिए x² प्लस 1 बाई x² इक्वल टू 2। यहां भी वही चीज है, नीचे आप 0 रखोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x², और आप इसका जब लेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x²। तो ये हो जाएगा x पर पावर 4
-2x² प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल ही द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर x का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई वैल्यू रिप्लेस कर दें किसी के द्वारा, यहां पे लेट मान लेते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि x² को हम y मान लेते हैं, तो ये x पर पावर 4 है, वो क्या हो जाएगा, y² -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर जब हमने ये माना तो ये द्विघात समीकरण है, पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। हमने चर x को x² को y के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो किस में बदल गया, द्विघात समीकरण में बदल गया। तो हम घात से डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम घात 4 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन हमने जब x² को y के फॉर्म में रिप्लेस किया तो ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, तो ये जाने, यहां पे हम इसका बात कर रहे हैं तो हम यहीं तक बताएंगे। ये मैं आपको बता दिया कि अगर कहीं सवाल x पर पावर 4 के फॉर्म में आ जाए तो हम उसको द्विघात समीकरण में कैसे बदलते हैं और उसको सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे। भाई द्विघात समीकरण में अगर आ जाता है तो आसानी से सोल्यूशन निकल जाएगा उसका, इस फॉर्म में निकालने के लिए दे दिया जाए तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो ये है बेटा। अब इस वाले सवाल को देख लीजिए, क्या है भाई, x² प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। भाई एलसीएम ले लीजिए, x हो गया, ये x पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1 है, ये इक्वल टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x³ प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी भी एंगल से द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है कि नहीं, और हमको कितना चाहिए भाई, 2 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप कि आपको ये सारे सवाल एकदम इजीएस्ट तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है,